Assalamualaikum 7th class. I hope you are doing okay. Today we are going to do the reading of the next chapter, that is Black Beauty. Page number is 19 and 20 of your textbook. This story is a short excerpt from the novel Black Beauty written by Anna Swell, and in this story horse is telling a story. अब ये जो स्टोरी है ये एक नॉवल का पोर्शन है जो कि एना स्वेल ने लिखा है, और इसमें जो घोड़ा है वो अपनी स्टोरी सुना रहा है. ऑन पेज नंबर 19 यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दीज points that I have highlighted for you. You have to do a reading on your own. Okay. A colt and some other colts were feeding when they heard a cry of dogs. जो एक colt है जो कि ये स्टोरी सुना रहा है वो, और जो दूसरा कोल्स थे वो घास चर रहे थे, ठीक है, जब उन्होंने डॉग्स की चीखने की आवाज़ें सुनी. Oldest colt said that they are hounds and then he ran to the upper part of the field with others. अब जो बड़े वाले कोल्स थे उन्होंने कहा कि ये हाउंड्स हैं, हाउंड्स में शिकारी कुत्ते वो हैं. एंड देन दे रैन टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड, ताकि कि वो ऊपर की जगह से या ऊंची की जगह से देख सकेंगे हो क्या रहा है. अब जो कोल की मदर थी और एक और जो ओल्ड हॉर्स था वो वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे खड़े थे, और उनको ऐसा लगता था जैसे सब मालूम है कि ये क्या इंसिडेंट हो रहा है. The course mother said that they have found a hare and they will see a hunt. उन्होंने कहा कि ये जो डॉग्स हैं वो एक हेयर के पीछे भाग रहे हैं, और अब सब घोड़े मिलके शिकार होता देखेंगे कि शिकार होता कैसे. The dogs were then followed by some horsemen galloping as fast as they could. जो डॉग्स थे उनके पीछे कुछ घोड़ों पे सवार लोग थे जो तेज़ी से भागते हुए उनके पीछा कर रहे थे, और उसके बाद जो ओल्ड हॉर्सेस थे वो उनको देख रहे थे, जो कि ऊपर फील्ड पे खड़े थे, वो उनको बड़े शौक से देख रहे थे कि कितनी तेज़ी से ये भाग रहे हैं. और जो यंग हॉर्स थे उनके दिल में ये ख्वाहिश जाग रही थी, या ये सोच रहे थे कि उनको भी उनके साथ मिल जाना चाहिए, या फिर वो विश कर रहे थे कि दे कुड जॉइन देम एज वेल इन दिस हंट. Then what happened is the dogs lost scent of the hare and ran everywhere in search. जो dogs थे उनको hair का जो खुशबू थी वो गायब हो गई. मतलब हम सबको पता है कि डॉग्स के अंदर ये एक उनकी कैपेबिलिटी है कि वो सूंघ के किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं. तो उनको जो सेंट था हेयर का वो गुम गया, और उसके बाद वो फिर इधर उधर ढूंढना शुरू हो गए कि कहीं से वो सेंट को रीलोकेट करें और फिर जो हेयर है उसको चेज़ करना शुरू कर दें. Then what happened on page 20 is the colt's mother said they'll see the hare, and then a hare was running for his life. The colt जो colt mother थी उसने कहा कि उनको हेयर नज़र आ गया, और फिर जब उन्होंने देखा कि जो हेयर था वो भाग रहा था अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए. अब जो डॉग्स थे वो भी पीछे पीछे भागना शुरू हो गए, और जो हंट्समैन 6 to 8 हंट्समैन थे वो भी डॉग्स के पीछे उस हेयर के पीछे भाग रहे थे. The hare tried to get through the fence but it couldn't pass and it turned to the road but it was too late. जो हेयर था वो फेंस से गुजरने की कोशिश करने लगा, लेकिन जो फेंस था जो बाड़ थी वो बहुत ज़्यादा तंग थी और वो उसे गुजर नहीं सका, और फिर वो रोड की तरफ मुड़ा था लेकिन बहुत देर हो गई. The dogs were upon her, and then it was the end of Hare's life. फिर क्या हुआ कि जो डॉग्स थे वो उसको उन्होंने पकड़ लिया, और फिर वहाँ पे हेयर की चीखों की आवाज़ें सुनाई दी, और फिर जो है वो वहाँ पे मर गया. One of the huntsmen whipped the dogs off and he held the rabbit up. All huntsmen were happy. अब उसमें से एक हंट्समैन गया जाके उसने जाके डॉग्स को वहाँ से हटाया, क्योंकि डॉग्स जो थे वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो उसको चीर फाड़ के खुद ही खाना शुरू कर देते. और फिर उस पर्सन ने उनको हटा के जो रैबिट था उसको अपने हाथ पे उठाया, सब हंट्समैन को दिखाया, सबके सब बहुत खुश हुए. The young colt then noticed that 2 horses were down. अब जो कोल्ट्स थे वो इतने ज़्यादा बिजी थे सारे इंसिडेंट को देखने के लिए कि उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि हुआ क्या. अब हुआ क्या कि ड्यूरिंग दैट हंट 2 राइडर्स जो थे उनके हॉर्सेस और वो दोनों गिर गए. वन राइडर वॉज गेटिंग अप एंड ही वॉज कवर्ड विद मड. अब वो जो उनमें से एक राइडर था वो पूरा का पूरा मट्टी से भरा हुआ था, जबकि जो दूसरा राइडर था वो
اسٹل لیٹا ہوا تھا، بالکل بھی نہیں ہل رہا تھا. اینڈ دین کولس مدر ٹول دیٹ ہز نیک واز بروکن، اور اس کے بعد کول کی مدر نے یہ کہا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے، دیٹس وائی ہی از ناٹ موونگ. One colt said that it serves him right, but the mother horse did not agree. اب اس میں سے ایک کولٹ نے یہ کہا کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے اس کے ساتھ because he was hunting and killing a hare. تو جو اس کو ملا ہے اس کا صلہ وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے اس کے ساتھ. اور جو یہ کورٹ جو اسٹوری سنا رہا ہے یہ بھی اس کے ساتھ ایگری کر رہا تھا. بٹ جو اولڈ ہارس تھا اور جو کورٹ کی مدر ہارس تھی، شی سیڈ دیٹ اونلی ہیومنس نو ایوری تھنگ اباؤٹ ہنٹنگ اینڈ ہارسز ڈو ناٹ ہیو اینی آئیڈیا. ہارس کی جو مدر تھی وہ اور جو اولڈ ہارس تھے وہ انہوں نے اس بات سے ایگری نہیں کیا. اور اولڈ ہارس کی مدر نے یہ کہا کہ صرف ہیومنس کو پتہ ہے کہ ہنٹنگ کیا ہوتی ہے، ہارسز کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے. آئی ہوپ دیٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا لیسن. تھینک یو سو مچ.